नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेव कुमार श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत ही स्वागत है। आज का टॉपिक है ओसिरिस आरईएक्स। ओसिरिस आरईएक्स नासा का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन के द्वारा नासा ब्रह्मांड में बहुत सारे जो 5 लाख से अधिक जो एस्टेरॉयड्स हैं, उनके द्वारा उनका अध्ययन करके जानना चाहता है कि हमारे ब्रह्मांड में किस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं। एस्टेरॉयड के अध्ययन से ये भी पता करना चाहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और एस्टेरॉयड का हमारे अर्थ पर और अन्य ग्रहों पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ एस्टेरॉयड में किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार के उनमें केमिकल्स हैं और किस प्रकार से भविष्य में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस मिशन को नासा ने शुरुआत किया था, इसको आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इस मिशन को सबसे पहले 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका जो एंड मिशन है, जो प्लान है, वो 24 नवंबर 2023 को है। यानी कि इसको 2016 में एस्टेरॉयड तक पहुंचाने के लिए पहली बार लॉन्च किया गया था और वहां से वापस पृथ्वी पर ये 24 नवंबर 2023 को आएगा। 22 सितंबर 2017 को इस मिशन ने पृथ्वी के ऑर्बिटल को छोड़ करके एस्टेरॉयड के ऑर्बिटल में एंटर किया था और 31 दिसंबर 2018 को पूर्णतया से ये एस्टेरॉयड के ऑर्बिटल में सेट हो गया था और वहां पर 20 अक्टूबर 2020 को ये एस्टेरॉयड के प्लेटफॉर्म पर या उसके सरफेस पे उतरा और वहां से उसने जो है वो सैंपल को कलेक्ट करने का काम किया और इसके बाद 7 अप्रैल को वहां से वो वापस आने का प्रयास करना स्टार्ट किया और फाइनली 10 मई 2021 को, यानी कि आज से 4 या 3 दिन पहले ओसिरिस आरईएक्स जो है ऑफिशियली जो है वो हमारा जो एस्टेरॉयड जहां पे हमने भेजा था वेन्यू से, वहां से वापस पृथ्वी की तरफ यात्रा करना शुरू कर दिया है और ऐसा आशा की जा रही है कि 24 नवंबर 2023 को ये मिशन पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो ये मिशन क्या है, वेन्यू क्या है, कैसे काम करेगा, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओसिरिस आरईएक्स मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि नासा का एक प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशंस रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। यानी कि जो हमारे एस्टेरॉयड्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स, केमिकल्स हैं, उनके जो रिलीफ्स हैं उनमें किस प्रकार के केमिकल्स हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। स्पेस क्राफ्ट जो होगा इसको हम लोगों ने नियर अर्थ एस्टेरॉयड में भेजने का प्रयास किया है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड में हम लोगों ने चुना है वो वेन्यू को चुना है। वेन्यू एस्टेरॉयड जो है ये हमारे अर्थ से सबसे नजदीक का एक एस्टेरॉयड है और इसको 1999 तक इसको हम लोग RQ-36 के नाम से जानते थे। हमने वेन्यू को ही क्यों चुना, इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। मिशन जो है, साइंटिस्ट ने एक प्लेनेट के चारों तरफ जो सेलेस्टियल बॉडीज जो रिवॉल्व करते हैं उनको जो है वो हम लोग एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। ये जो एस्टेरॉयड है वेन्यू, ये अर्थ और हमारा जो मरकरी है और वीनस है और इससे थोड़ा दूर है। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे एक डायग्रामेटिकली कि ये कितनी दूरी पर ये पाया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मरकरी है, अर्थ है, वीनस है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये मार्स है। तो मार्स और वीनस के और अर्थ के बीच में यहाँ पर ये आपका वेन्यू एस्टेरॉयड पाया जा रहा है। तो इसका लोकेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो जैसे आपको पता है कि मरकरी होता है, इसके बाद आपका वीनस होता है, उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद मार्स होता है। तो आपको लोकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है दैट इज अर्थ और जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपका क्या है, वेन्यू का ऑर्बिट है और ये जो रेड वाला दिख रहा है आपका पिंक कलर का, ये आपका मार्स का ऑर्बिट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपका वेन्यू है ये अर्थ की ऑर्बिट को भी क्रॉस करता है। कई सालों बाद ये अर्थ के बहुत नजदीक आ जाता है और लगभग 6 साल के बाद ये अर्थ के बहुत नजदीक आ जाता है। तो ये वेन्यू को हम लोगों ने क्यों चुना, इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको जानना चाहेंगे कि ये जो ओसिरिस आरईएक्स है इसको भेजने का मेन काम जो है वो इसलिए किया गया कि वहां पर एस्टेरॉयड के बारे में हम जान सकें कि वहां पर किस प्रकार के केमिकल्स हैं, किस प्रकार से उनका वहां पर रिलीफ्स हैं और
इससे हम ब्रह्मांड में जो छिपी हुई जो ब्रह्मांड के निर्माण की जो गाथाएं हैं उनको हम लोग वहां पर जान सकते हैं। इसके लिए हमने इस एस्टेरॉयड को चुना है और ये एस्टेरॉयड पर जो हमारा मिशन जहां पर लैंड करेगा उसका नाम क्या रखा गया है, नाइटिंगेल रखा गया है। इसको भी आपको ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया है, नाइटिंगेल रखा गया है। 20 अक्टूबर 2020 को ये एस्टेरॉयड इस नाइटिंगेल प्लेस पर उतरा और वहां से लगभग 60 ग्राम का वहां पर सैंपल को उसने कलेक्ट किया है, जो लगभग 2 औंस के बराबर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। और ये एस्टेरॉयड जो है वो लगभग 200 मिलियन माइल जो है, यानी कि 321 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है, जो जहां पर हम लोगों ने वेन्यू में इस मिशन को भेजा है। और ये वापस, जैसे बताया था मैंने कि आपका ये सितंबर 2023 में ये वापस आ जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये वेन्यू एस्टेरॉयड 2175 से 2190 के बीच में ये अर्थ से इसकी टकराने की संभावना है, यानी कि अर्थ के लिए एक खतरा भी है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये मिशन हमने वेन्यू पर ही क्यों भेजा, वेन्यू को हमने क्यों चुना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 5 लाख से अधिक एस्टेरॉयड हैं, जिनमें से 7000 से अधिक ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो नियर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के नजदीक ऑर्बिट में स्थित होते हैं। जब हम इस मिशन को लॉन्च करने के लिए पैरामीटर सेट करते हैं तो उनमें 3-4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो नियर अर्थ एस्टेरॉयड होने चाहिए, दूसरा उनका जो प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ है, यानी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट नजदीक होना चाहिए, उनका साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा होना चाहिए, और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए जो अर्थ के केमिकल कॉम्पोजिशन से मिलता हो। तो इस आधार पर यह पाया गया कि 5 लाख एस्टेरॉयड में 7000 एस्टेरॉयड हमको ऐसे मिले जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से लगभग 192 एस्टेरॉयड हमको ऐसे मिले जो ऑप्टिमल ऑर्बिट्स जो है वो सैंपल रिटर्न कर सकते हैं वहां से, यानी कि 192 ऐसे एस्टेरॉयड हमको मिले जहां से हम वापस सैंपल को ला सकते हैं। इस प्रकार के ऑर्बिट्स को हमने एस्टेरॉयड को हमने चुना। उसके बाद हमको चुनना था कि उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग, जैसे कि एस्टेरॉयड के बारे में है कि अगर स्मॉल डायमीटर होगा तो वो मोर रैपिडली रोटेट करते हैं, और अगर उनका डायमीटर लार्ज होता है तो रोटेट कम करते हैं। तो हमको 200 मीटर से अधिक डायमीटर वाले लगभग 26 ऐसे एस्टेरॉयड मिले जो हमारे मिशन में वो फिट बैठ रहे थे। उन 26 में से भी हमको उनकी कॉम्पोजिशन पे अध्ययन किया गया और पाया गया कि उन 26 में से 5 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो कार्बन रिच हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो कार्बन रिच कंपाउंड से बना हुआ है। इन 5 कार्बन रिच जो एस्टेरॉयड्स थे उनमें हम लोगों ने वेन्यू को चुना, क्योंकि वेन्यू जो है इनमें से सबसे नजदीक हमारे अर्थ के ऑर्बिट के पास में था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 लाख एस्टेरॉयड में से हमने एक एस्टेरॉयड वेन्यू को क्यों चुना। उसके पीछे रीजन क्या था, प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ, साइज और उसका कॉम्पोजिशन। इनमें ये फिट हमारा जो है वेन्यू फिट बैठ रहा था। ये 5 एस्टेरॉयड है, इनमें वेन्यू में जो था वो बी टाइप का जो है वो माना गया वेन्यू को, जो जिसका डायमीटर लगभग 500 मीटर के आसपास था, लेकिन वो हमारे पैरामीटर में फिट बैठ रहा था। ये जो है अपने ऑर्बिट को सूर्य के चारों तरफ लगभग 1.2 ईयर में सूर्य के चक्कर लगाता है, और लगभग हर 6 वर्ष में ये पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है। लगभग 0.002 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास ये पृथ्वी से नजदीक आ जाता है, इसलिए इसको हम लोगों ने चुना था। और ऐसा भी माना जा रहा है कि वेनस का जो आकार है, जो प्रिमिटिव कॉम्पोजिशन है, और जो पोटेंशियली हजार्डियस ऑर्बिट इसको माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2175 से लेकर के 2190 के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वेन्यू है ये पृथ्वी पर आकर के टकराने की इसकी ज्यादा संभावना है। ये सबसे नजदीक यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि वेन्यू किस ग्रह के सबसे नजदीक है, तो ये वीनस से दूर है और मार्स से दूर है। सबसे नजदीक इसके है, ये अर्थ के नजदीक है। अगर मान लो अर्थ यहाँ पर आ जाता है, ये भी यहाँ आ जाता है, तो नजदीक हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे टकरा सकता है, यहाँ पे टकरा सकता है,
ये स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। 2175 से लेकर के 2190 के बीच में ये संभावना बन रही है कि यहाँ से टकरा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ब्रीफ में अगर आपको बताना चाहूं तो ये है कि ये जो आपका ओसिरिस आरईएक्स जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टेरॉयड सैंपल को वहां से रिटर्न करना। स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है ओसिरिस आरईएक्स। इसके स्पेसक्राफ्ट का जो मास है वो 4650 पाउंड है यानी कि लगभग 2110 किलोग्राम का है। मिशन डिजाइन और मैनेजमेंट का काम जो नासा जीएसएफसी यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना के द्वारा किया गया है। जो लॉन्च व्हीकल है जिससे इसको लॉन्च किया गया 2016 में वो एटलस V411 है और लॉन्च डेट और टाइम जो है वो आपका सितंबर 8, 2016 है और इसको लॉन्च किया गया था केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। और ये वापस कब आएगा तो ये वापस आएगा आपका सितंबर 2023 में वापस इसको लाया जाएगा। इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनमें से 6 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें से एक कैमरा स्विट है जो पॉलीकैम है, मैप कैम है और सैम कैप है और लेजर अल्टीमीटर लगाए गए हैं इसमें और विजुअल एयर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं, थर्मल इमिशन एंड स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं, रिगोलिथ एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए हैं, टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया गया है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको इसमें जो सूचना दी गई वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो इस संबंधित या कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर उत्तर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।